नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम भट्ट। अब की बार जैसे ही भारत में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के गठबंधन के साथ, उसी वक्त से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच थोड़ी सी दूरियां नजर आ रही हैं। थोड़ा सा मनमुटाव नजर आ रहा है, थोड़ा सा मतभेद नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ आरएसएस ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया है और इसे भ्रम पैदा करने की कोशिश करार दिया है। संघ के सूत्रों ने इस बात को भी मानने से इनकार किया है कि लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर सरसंघ संचालक मोहन भागवत की आलोचनात्मक टिप्पणी सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाकर की गई थी। सूत्रों ने यह भी कहा कि आरएसएस और भाजपा सहित उसके सहयोगी संगठनों के 3 दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ जिले में 31 अगस्त से शुरू होगी। बैठक में भाजपा अध्यक्ष समेत राष्ट्र समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। आरएसएस सूत्रों ने कहा कि आरएसएस और भाजपा के बीच कोई दरार नहीं है। संघ का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी नेताओं समेत लोगों के एक वर्ग का दावा है कि भागवत की टिप्पणी लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को एक संदेश है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सच्चा सेवक कभी अहंकारी नहीं होता। सूत्रों ने कहा 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने जो भाषण दिए थे और इस बार का जो भाषण था, इनमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। किसी भी संबोधन में राष्ट्रीय चुनाव जैसी महत्वपूर्ण घटना का संदर्भ होना लाजमी है, उन्होंने कहा, लेकिन इसका गलत मतलब निकाला गया और भ्रम पैदा करने के लिए संदर्भ से बाहर ले जाया गया। उनकी अहंकार वाली टिप्पणी टिप्पणी कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं थी। ये एक खंडन है एक खबर जो काफी दिनों से चर्चाओं में थी और लगातार सुनने को मिल रही थी कि इस बार आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, मनभेद है, मतभेद है। इसी के साथ हमने आज के इस वीडियो के संदर्भ को भी शुरू किया था। हमने एक समरी जो आपको बताई वो इस प्रकार से बताई और उसका खंडन कल शुक्रवार को आरएसएस ने किया। मणिपुर में हिंसा को लेकर जताई चिंता अपने भाषण में भागवत ने सोमवार को मणिपुर को 1 साल बाद भी शांति बहाल न होने पर चिंता जताई थी। इसके बाद ही उन्होंने चुनाव के दौरान विमर्श की आलोचना की थी और चुनाव खत्म होने और परिणाम आने के बाद क्या और कैसे होगा इस पर अनावश्यक बातचीत के बजाय आगे बढ़ने का आह्वान किया था। विपक्षी नेताओं ने भाजपा और मोदी को निशाना साधने के लिए उनकी टिप्पणियों को हथियार बना लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने कहा कि भले ही 1/3 प्रधानमंत्री की अंतरात्मा या मणिपुर के लोगों की बार बार की पुकार भी उन्हें पिघला न पाई, शायद भागवत आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी को मणिपुर जाने के लिए राजी कर सके। आरएसएस सूत्रों ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने इस तरह के दावे कुछ और नहीं बल्कि भ्रम फैलाने की राजनीति है। इंद्रेश कुमार के बयान से आरएसएस ने बनाई दूरी। संघ सूत्रों ने भाजपा के वैचारिक संरक्षक माने जाने वाले आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के उस बयान से भी पल्ला झाड़ लिया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर उसके चुनाव प्रदर्शन को लेकर निशाना साधते हुए कहा था कि भगवान राम ने 241 पर उन लोगों को रोका जो अहंकारी हो गए थे। उन्होंने कहा जिस पार्टी ने भगवान राम भक्त लेकिन अहंकारी हो गए उसे 241 पर रोक दिया गया, हालांकि वह सबसे बड़ी पार्टी बनी। उन्होंने कहा और जिन लोगों को राम में कोई विश्वास नहीं था उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया। उनका इशारा इंडिया गठबंधन की ओर था, जिसे इस चुनाव में 234 सीटें मिली। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा कि यह कुमार की निजी राय है और संगठन के विचार को प्रतिबंधित नहीं करती है। सूत्रों ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि आरएसएस इस बार भाजपा के समर्थन में उस तरह से चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं था जिस तरह से वह पहले रहा। उन्होंने कहा आरएसएस प्रचार नहीं करता लेकिन लोगों में जागरूकता पैदा करता है और उसमें चुनाव के दौरान अपना काम किया। पूरे देश में हमने लाखों सभाएं की, अकेले दिल्ली में हमने 1 लाख से अधिक छोटे समूहों की बैठकें की। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा की जगह है नए भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना के बारे में पूछे जाने पर आरएसएस सूत्रों ने कहा कि उनका संगठन हमेशा इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय के लिए परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। एक सूत्र ने कहा इस बार भी स्थिति अलग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा में आरएसएस पृष्ठभूमि वाले नेताओं का इतिहास रहा है। उनसे नड्डा की इस कथित टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि भाजपा को आरएसएस की उस तरह से जरूरत नहीं है जैसे उसे पहले जरूरत होती थी, क्योंकि पार्टी का अपना संगठन मजबूत हो गया है। तो सूत्र ने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने इस पर चर्चा की और फिर अपने काम में जुट गए। आज की इस खबर का खंडन यहीं तक। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें सुझाव दीजिएगा। और देवम्बाट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।